सेवा जोहार। आज हम बात कर रहे हैं देश में जो आदिवासियों के साथ जो हो रहे अत्याचार और उसके साथ जो न्यायपालिका जो राजनीतिक न्यायिक व्यवस्था है वो किस तरह से न्याय दे रही है, वे सबको मालूम है। क्योंकि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको ना ही सामाजिक, ना ही आर्थिक और ना ही शैक्षणिक किसी प्रकार से प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं नरेंद्र कुमार ध्रुव, गोत्र पोरते, ग्राम चूलघट, तखतपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार, गोंडवाना किसान सैनिक राष्ट्र बोर्ड बिंदु, छत्तीसगढ़, जिला दुर्ग, रजिस्टर्ड 3937 की जो संस्था है, जो राष्ट्रीयकरण सन 1951 में लागू किया गया था। कि ये बहुत लोग पूछते हैं कि ये राष्ट्रीयकरण गोंडवाना राष्ट्र कैसे कब कहाँ हो गया। जो 1941 तक जो हमारी जनगणना कॉलम थी वो 1951 में आके समाप्त हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक राजनीतिक दांवपेच है जिसमें हमारे जितने भी आदिवासी या मूल निवासी सदस्य हैं या जितने भी किसान मजदूर हैं वो भाषाओं के कारण भटक जाते हैं। वर्तमान में कहें तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जो भाषाओं का खेल है, ये जितने भी पढ़े लिखे हैं या किसी भी भाषा के जानकार हैं, वो जो भोले भाले आदिवासी हैं या मूल निवासी हैं, जो मजदूर किसान हैं, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और उनके जो मूल विकास है उससे उनको दूर कर देते हैं। मैं समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार प्रतिनिधि बनकर 2 साल काम किया, जिसमें मैंने ये पाया कि जो मूल निवासी हैं उनको संविधान में एक विशेष ही दर्जा प्राप्त है जिसको बोलते हैं भारतीय, और उसके जो गैर न्यायिक व्यवस्था है, इस कारण ही हमारे जो मूल निवासी हैं वो मालिक हैं। उसमें से मूल निवासी के तो बहुत सारे जातियां हैं, लेकिन उसमें से एक प्रमुख था गोंड, जो आज अपनी विशेष पहचान को छोड़ के एक आम जनता के रूप में है, जिसे जनजाति कहा गया, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया। जिसके कारण आज हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो राजनीतिक न्यायिक व्यवस्था के तहत चुने जाते हैं, वो हमारे मूल स्रोत को नहीं बताकर हमारे जो बाहरी आवरण है उसको बताते हैं। जबकि हमारा सामाजिक पहला व्यवस्था है जिसमें जीवन का उत्पत्ति के साथ विवाह, फिर उसके बाद मरण या देवठाना, जो हमारा एक विशेष देव पूजा का कर्तव्य है, उसको ये सारी चीज़ें हमारे राजनीतिक के द्वारा पूर्ण नहीं होता है। लेकिन हमको किसी को मतदान देके जो हमारा मूल अधिकार है हम उसको दे देते हैं। इस कारण आज हमारा देश पूर्ण रूप से शोषित हो रहा है। आज 75 ईयर्स हो गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ये 75 साल नहीं हुए हैं, क्योंकि जब 1984 में विधानसभा कानून लागू हुआ और उसके तहत जिला, तहसील, ग्राम बनाकर वहाँ के लोगों को 40 गाँव के तहत अब विकास करना था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास किया जाता था। वो आज हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र कहिए या मांझी परगना कहिए या आपका आदिवासी रिजर्व क्षेत्र कहिए या ST/SC जो रिजर्व क्षेत्र है उसको बोलिए, ये सारी चीज़ें भाषाओं का खेल है। इस कारण आज हम भटके हुए हैं। हमको पूर्ण रूप से अपने अधिकार के लिए हमको राजनीति को बहिष्कार करना है। हमको किसी को मत नहीं देना है। हमको अपने समाज के लोगों का चुनाव करना है। जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे समाज के मुखिया हैं, वही हमारे तारण करता है। जो आज भी हमारे गांव में हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। हमारे रोटी बेटी का लेन देन जितने भी सारे कार्य हैं उनको हमको पूर्ण करना है। इसलिए मैं आज यहाँ पर आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार के तहत ही यहाँ के आदिवासी को प्रमाणित किया गया है, जो 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत को दिया गया था गोंडवाना हक भारत ताज। उसके बाद यहाँ के जो प्रथम या राष्ट्रपिता कहें तो आदिवासियों के राष्ट्रपिता हीरा सिंह देव मांझी जी के द्वारा किया गया था, जिसको 1952 में हीरा सिंह देव मांझी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था कि तुम यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास करोगे 5 साल के लिए। लेकिन वो 5 साल से 10 वर्ष हो गया।
इसी तरह से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने भी यहाँ पर लोगों को ये जनगणना किया कि वो यहाँ के लोग विकास किस प्रकार करना चाहते हैं। अपना विकास करना चाहते हैं तो आप राजनीति में शामिल होइए। तो हमारे बहुत सारे जो आदिम जाति के लोग थे वो उन्होंने भी यहाँ पर शामिल किया। तो 1947 का जो हमारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और गोंडिस्तान, ये 3 देश की मांग हुई थी। उस 3 देश में से हमको 2 देश मिला, पाकिस्तान और भारत। तो यहाँ पर अब जानने वाले विषय वाली बात है कि गोंडिस्तान और हिंदुस्तान कहाँ गया। लेकिन आज आप जानते हैं कि भारत को ही हिंदुस्तान कहा जाता है, तो गोंडिस्तान कहाँ गया। यही सबसे बड़ी बात है कि भारत ही गोंडिस्तान है। हम यही बताना चाहते हैं लोगों को कि वो भटके नहीं। वो उसी के लिए जो 1951 में गोंडवाना हक भारत ताज दिया गया था, इस कारण हमको आज कॉलम नहीं दिया जाता। ये हमारा रिजर्व क्षेत्र है। लेकिन हमारे जो जितने भी राजनीति करता हैं वो राजनीति कर रहे हैं और समाज को विशेष रूप से बहका रहे हैं और अपने लाभ ले रहे हैं। तो मेरा सभी मजदूर किसान भाइयों से निवेदन है कि वो अपना मत किसी को ना दें। वो भले ही लोग सोचते हैं कि मेरे एक वोट देने से क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक से ही सब कुछ होता है। एक यहाँ पर आज तक नहीं बन पाया है। हम 0 रह गए हैं। हमको 0 से आज 1 जाना है। आज से मैं अपने जितने भी राजनीतिक न्यायिक व्यवस्था के तहत न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, मैं इन सब का बहिष्कार करता हूं और राजनीति का पूर्ण बहिष्कार करता हूं। और समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार के सारे परगना, मांझी परगना को पालन करने का निवेदन है और मैं प्रण करता हूँ। जय हिंद, जय गोंडवाना, जय बुढ़ादेव।